तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस का स्टडी करेंगे। तो हियर बाय डेफिनेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, हियर इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स निगेटिव। इफ एक्स इज निगेटिव देन एफ एक्स वैल्यू इज 0। मीन, यहाँ मीन को प्रेजेंट करते हैं म्यू वन डैश, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो ये होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स या फिर एक्स डी एक्स। तो चूंकि इसकी निगेटिव इंटरवल में इसकी वैल्यू 0 होती है, जैसे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट को दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 और 0 टू इनफाइनाइट। तो चूँकि माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, 0 हो जाता है। अब प्लस 0 से इनफाइनाइट के बीच में एफ एक्स की वैल्यू मीनिंगफुल इतनी होती है, तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में हमने एफ एक्स की वैल्यूज़ लैम्डा ई टू द पावर लैम्डा एक्स रख दिया। हमेशा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये चूँकि डिफिनीसन है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में ही एग्जिस्ट करती है, इसीलिए 0 से इनफाइनाइट के बीच में ही इसकी एफ एक्स की वैल्यू लेते हैं, अदर 0 हो जाता है। तो 0 से इनफाइनाइट एक्स लैम्डा ई टू द पावर लैम्डा एक्स, तो लैम्डा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं और एक्स ई टू द पावर लैम्डा एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। ये डेटा तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। अब इसको बाहर करने के बाद ये बाहर आ जाता है, इस डेटा को हम लोग बाहर लिखते हैं। एक्स ई टू द पावर लैम्डा, एक ये बचता है और ये बचता है, तो एक ही स्टेप में इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये देखिए, एक्स को एज इट इज़ और ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक्स को एज इट इज़ और ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो ई टू द पावर लैम्डा एक्स अपान माइनस लैम्डा, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो x को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 हुआ, और ये मिडिल ब्रैकेट में जितना डेटा है इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स अपान माइनस लैम्डा एक और आ जाता है, और पहले से माइनस लैम्डा हाई है, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाता है। कहने का मतलब इसका फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन और मिडिल टर्म्स का इंटीग्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, अब मिडिल टर्म का इंटीग्रेशन इतना हो जाता है। 0 से इनफाइनाइट की वैल्यूज रखते हैं, तो इसमें ये देखिए, एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये फंक्शन 0 हो जाता है, और एक्स इक्वल टू 0 पे भी 0 हो जाता है। तो पहला फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 और इनफाइनाइट पे 0 हो जाते हैं, और सेकेंड टर्म माइनस लैम्डा स्क्वायर मीन्स प्लस लैम्डा स्क्वायर हो गया, और एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखते हैं, तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ई टू द पावर 0। तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, और ई टू द पावर 0 की वैल्यूज़ 1 होती है, तो इसको 0 माइनस 1, और लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यूज़ आ जाती है 1 बाई लैम्डा। तो मीन मीन्स म्यू वन डैश इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये 3 नोटेशन होते हैं, इसकी वैल्यूज 1 अपान लैम्डा आ जाती है। सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन डिनोटेड बाय म्यू टू डैश, और डिफिनीशन होती है माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ओवर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ एक्स। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन में एक्स से मल्टीप्लाई होती है, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन में एक्स स्क्वायर से, थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता तो एक्स पावर 3 से मल्टीप्लाई करते, और एफ एक्स डी एक्स तो एज इट इज रहेगा, एफ एक्स डी एक्स एज इट इज। अब इसमें एफ एक्स की वैल्यूज लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स हम लोग लिख दिए हैं। लैम्डा चूँकि कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर लैम्डा एक्स को हमको इंटीग्रेट करना है, और ये चीज़ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, तो निगेटिव के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है, माइनस इनफाइनाइट से 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 से इनफाइनाइट के लिए ही एग्जिस्ट करता है, तभी इसकी वैल्यूज़ लैम्डा ई टू द पावर लैम्डा एक्स रखी गई है। अब इस डेटा को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स को, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ और ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। इसको एक लाइन में इंटीग्रेशन का तरीका मैं बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ और ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर लैम्डा एक्स अपान लैम्डा। अब यहाँ नहीं देखते हैं,
अब फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड टर्म्स का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और ये मिडिल ब्रैकेट का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर लैम्डा एक्स अपान माइनस लैम्डा और एक आ जाता है, पहले से एक लैम्डा है ही है, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर। फिर ये स्मॉल ब्रैकेट टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन और मिडिल ब्रैकेट टर्म्स का इंटीग्रेशन। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन मीन्स 2 इंटू 1 हो गया और मिडिल ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक माइनस लैम्डा डिनोमिनेटर में और आ जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स अपान लैम्डा पावर 3। अब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इनफाइनाइट यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, और इसमें भी x इक्वल टू इनफाइनाइट और x इक्वल टू 0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। यानी फर्स्ट टू टर्म्स लोअर और अपर लिमिट के कारण 0 आ जाते हैं, और 2 इंटू माइनस लैम्डा क्यूब मैंने बाहर लिख दिया, और लैम्डा इजकल टू इनफाइनाइट एक्स इजकल टू इनफाइनाइट मीन्स इस ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और एक्स इजकल टू 0 मीन्स ई टू द पावर 0। ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 0 माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाता है, तो इसका रिजल्ट 2 अपान लैम्डा स्क्वायर आ जाता है। तो म्यू 2 डैश 2 अपान लैम्डा स्क्वायर, तो वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश। तो म्यू 2 डैश मीन्स 2 अपान लैम्डा स्क्वायर, मैंने म्यू 2 डैश सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन का स्क्वायर है, सॉरी म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर ये होता है, ये कुछ नहीं, म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। तो इसमें म्यू 2 डैश की वैल्यू 2 अपान लैम्डा रख दिया, और म्यू 1 डैश की वैल्यू जो इसके पहले कैलकुलेट किया था 1 अपान लैम्डा इक्वल्स टू 1 अपान लैम्डा स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स एच होता है सिग्मा अंडर रूट वेरियंस, तो अंडर रूट 1 अपान लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान लैम्डा, विच इज द मीन एंड वेरियंस ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन।